तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, जो पिछली वीडियो में हमने जान चुका था क्वेश्चन नंबर 25 तक। और अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC में यदि DE पैरेलल है BC के हो तो तथा BD 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर और EC 5.4 सेंटीमीटर हो तो AD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायंगल पहले देख लेते हैं कि ट्रायंगल मेरा क्या है, ABC है, ABC, जिसमें ये लाइन DE है और ये DE पैरेलल है किसके, BC के। तो हम क्या जानते हैं, ट्रायंगल में यदि इन दो भुजा के मध्य खींचे लाइन, ठीक है, ये पैरेलल होते हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात जो हो जाता है, ठीक है, यानी कि AD, यहाँ से लिख देते हैं कि AD जो भुजा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, छोटे ट्रायंगल के लिए ये BD DB लिखें या फिर BD, ये इसके अनुपात ये दूसरे भुजा AE और EC के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया, ठीक है, कि BD दिया है कितना, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, BD के जगह पे BD, ये BD या फिर DB पुट कर देते हैं और निकालना क्या हमको, AD निकालना रहने देंगे। BD दिया है 7.2 सेंटीमीटर, AE कितना दिया है 1.8 और EC दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AD इंटू 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 और ये गुना हो जाएगा 7.2 इंटू 1.8। यहाँ से निकाल देंगे AD का वैल्यू, तो ये है गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में 1.8, सॉरी क्या लिख दे रहे हैं 1.8 और ये 5.4 भागा में। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये पॉइंट के लिए ख़त्म, ये पॉइंट हटेगा, नीचे में क्या लगेगा 10। अब काट देंगे 18 तिया 54, 3 बार में कट जाएगा और 3 से काट देंगे तो 24 बार में कितना आ जाएगा 72, कितना आ गया 24 और बट्टे में कितना था 10। 2 अंक के बाद पॉइंट एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 2.4 ये सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, C नंबर का क्या हो जाएगा, सही। या फिर इस तरीके से शॉर्ट तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि BD जो दिया हुआ है वो 7.2 दिया है और ये दिया है कितना AE 1.8 और ये दिया है 54। इसको क्या देखें, यदि ये पॉइंट को हटा देंगे हम थोड़ा देर के लिए तो ये हमको क्या दिखेगा 18, ये 54 और ये कितना दिखेगा 72। 18 का कितना गुना 54 है, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना क्या है 54 है, यानी कि 54 को 3 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 18 का 3 गुना कितना है 54 है। तो यहाँ पे किसका 3 गुना करेंगे, ठीक है, कि 72 आ जाएगा। तो 24 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, तो ये 2.4 हो जाएगा इसका क्या आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं रेशियो मेथड लगा करके। और ये तो बेसिक था, ठीक है, ये दो लाइन जो खींचा, ठीक है, D ये BC के पैरेलल होगा तब ये लगेगा और नहीं होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि आकृति में यदि AD 1 सेंटीमीटर, क्या लिखा है कि आकृति में AD बराबर कितना 1 सेंटीमीटर और DB जो दिया है 1.5 सेंटीमीटर, AE जो दिया है वो लिखा है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, तथा EC 4 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये बोला गया। जो ऑप्शन देखते हैं मेरा क्या दिया हुआ। ऑप्शन में दिया है कि डी ये पैरेलल होगा BC के, ये फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा DE बराबर होगा BC। ऑप्शन नंबर C जो दिया है वो लिखा है DE परपेंडिकुलर होगा किसके, BC। और D नंबर में लिखा है इनमें से कोई नन, इनमें से कोई नहीं। तो यही है त्रिभुज। हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ऐसा ही। ठीक है, जिसमें देखो AD दिया 1 सेंटीमीटर, AD दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और BD जो दिया है, BD है 1.5 सेंटीमीटर, AE दिया है 2 सेंटीमीटर, और ये EC दिया है 4 सेंटीमीटर। इसका कितना गुना है, यहाँ पे 2 गुना है। यदि ये लाइन DE BC के पैरेलल होता तो ये जितना गुना है इधर भी उतना गुना होता। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 2, लेकिन 2 दिया हुआ नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये हमको पता चल रहा है, ठीक है, कि मिड पॉइंट जो इन दोनों भुजा AB और AC के मध्य बिंदु में DE नहीं है। इसका मतलब ये इसके पैरेलल तो नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल नहीं है, और ना ही ये इसके क्या है, बराबर है। ऐसा बराबर भी नहीं होता है। क्या होता है कि ये DE ये आधा हो जाता है किसके, BC के। लेकिन कब होता है, जब ये लाइन इसके पैरेलल होता है तब। तो पैरेलल है ही नहीं। और ये परपेंडिकुलर तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि परपेंडिकुलर डाला हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो नन, इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो आकृति में यदि DE पैरेलल BC हो, आकृति में यदि DE पैरेलल BC हो तथा AD 3 सेंटीमीटर, BD 1.5 सेंटीमीटर तथा AD 3 सेंटीमीटर और BD जो है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, ये और EC 1 सेंटीमीटर हो तो AE मान होगा। ठीक है, और बोला है कि EC 1 सेंटीमीटर हो तो AE का मान होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 1.5, 1 सेंटीमीटर, बी नंबर में 1.5, सी नंबर में 2 सेंटीमीटर, और डी जो दिया है वो 2.5 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, तो इसी त्रिभुज में हम फिर से वापस से देख सकते हैं कि त्रिभुज से बार बार हम क्या कर रहे हैं, काम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी त्रिभुज छापना तो इसी तरीके से है, इसलिए क्या कर लेंगे, एक ही त्रिभुज में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया DE पैरेलल है, मतलब DE लाइन किसके, BC के पैरेलल है। और उसके बाद दिया है AD कितना दिया है, 3, AD 3 दिया है, और BD दिया है कितना, 1.5। अच्छा, इसका क्या देख रहे हैं, ये आधा है ना। AE EC पता नहीं इस कितना है, 1 है। तो हम क्या देखें, इसका आधा है, मतलब इसका 2 गुना इधर है। AD देख रहे हैं तो AD का आधा करेंगे तो BD हो जाएगा, और BD का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दिया है EC, इसका भी क्या कर देंगे, 2 गुना, मतलब ये 2 से, तो इसका आधा भी तो हो जा रहा है कि नहीं। इधर से देखे तो आधा हो जाएगा, और इधर से देखे तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जा रहा है, 3, 2 गुना। तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, AE निकालने बोला है, और मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, रेशियो मेथड लगा करके बना सकते हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है।
और शॉर्ट तरीका मालूम है तो आराम से बना सकते हैं, उतना बेसिक से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आंसर से मतलब रहता है, कहाँ से आया इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते क्या दिया। और ये तो 28 बन गया था, ठीक है 29 देखते हैं। 29 दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC ये समरूप है ट्रायंगल PQR के, ठीक है समरूप है। और कौन A जो है वो कितना डिग्री 70 डिग्री 47 डिग्री, कौन Q 63 डिग्री और कौन Q तरीके 73 डिग्री है। क्या क्या निकल जा रहा है। तब कौन सी क्या होगा ये पूछा है, ठीक है यार। ये दो त्रिभुज क्या है समरूप है। ऑप्शन में क्या दिया इसको हम क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ मेरा है 50 डिग्री, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन 70 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन 60 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन में कितना डिग्री 80 डिग्री ये दिया है। तो दो त्रिभुज दिया है ABC और PQR, देख लेते हैं दोनों त्रिभुज। ये त्रिभुज आ गया मेरा ABC और त्रिभुज दूसरा भी आ गया कितना PQR, ये हो गया। ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। इसका मतलब जो एंगल A का होगा वही P का होगा, जो B का होगा वही Q का होगा और जो Q इसी का होगा वही R का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कौन A कितना डिग्री 47 डिग्री, कौन A 47 डिग्री, ठीक है। कौन Q 73 डिग्री, कौन Q 73 डिग्री दिया है। कौन सी का इसका वैल्यू पूछा है। इसका मतलब ये हिंट के लिए हमको क्या कर दिया दे दिया कि जो B का होगा वही किसका हो जाएगा Q का हो जाएगा। तो Q मेरा कितना 73 और वही इसका भी हो जाएगा। अब ये तो निकाल सकते हैं, यदि त्रिभुज के दो कोण का मान पता है तो तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों तीनों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ पे लिख देंगे कौन A प्लस कौन B अब प्लस कौन C बराबर कितना 180 डिग्री हो जाएगा, जिसमें से A का वैल्यू पता है 47 और इसका कितना 73, कौन C का पता नहीं है, इसी का निकालना है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 10 11 और 1 12 और प्लस कौन C बराबर 180। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 180 ये जाएगा उधर, किस में हो जाएगा माइनस में। अब घटा देंगे 180 में से 120 तो कितना बच जाएगा 60 बचेगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा जो 60। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सारा का सारा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया नीचे दिए गए भुजाओं वाले त्रिभुज में कौन समकोण है, ठीक। कि नीचे दिए गए भुजाओं वाले त्रिभुज में कौन समकोण है। समकोण मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। अच्छा ये समकोण त्रिभुज है, ये हमको पूछा है समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन दिया हुआ है देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है 7 24 सब सेंटीमीटर में है और ये 25। ऑप्शन नंबर बी जो दे दिया है ओ यहाँ पे लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर बी 3 8 6। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 50 80 100। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है 10 24 और ये 27। अब यहाँ पे हम क्या देखें, ठीक है कि बोला कि कौन समकोण है। समकोण मतलब कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें पाइथागोरस भी क्या हो जाएगा लग जाएगा।
तो पाइथागोरस के अनुसार से हम देखें इसमें, तो पहले ऑप्शन का ले लेते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर। मतलब इस तरीके से ऐसा लिखना चाहे तो AC का स्क्वायर किसके अनुसार, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार, यही कहता है। यहाँ पे बना के दिखा देते हैं पूरी तरीके से। पहला ऑप्शन ले लेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। इसके अनुसार से पहले ले लेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से देखो क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के योग के या स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो कर्ण जो होगा उसमें से सबसे क्या होगा, बड़ी भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय के अनुसार हम ले रहे हैं AC, ठीक है। और पे चेक कर रहे हैं पहले, ठीक है, कि है कि नहीं। तो इसमें से देखा जाए तो कर्ण क्या हो जाएगा मेरा 25, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या है, 25 है। तो 25 ले लेंगे और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर। अभी ये कंफर्म नहीं है कि है कि नहीं। यदि ये आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये समकोण है, क्योंकि समकोण कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए पहले चेक कर रहे हैं। तो ये पहला हो जाएगा, 25 भुजा लिए और 25 का स्क्वायर बराबर AB ले लेंगे 24। इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है। जब त्रिभुज को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो AB देखें यहाँ पे हम क्या लिए 24, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना, BC 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 24 का करेंगे तो 576, 7 का करेंगे तो 49। 625 बराबर कितना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी कितना आ जाता है 625, यानी कि ये दोनों बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब पाइथागोरस परिमेय फॉलो कर रहा है। अब पाइथागोरस परिमेय किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में। इसका मतलब त्रिभुज ABCA क्या है, समकोण है, जिसका कर्ण जो हमारा क्या हो जाएगा 25, यानी कि ये ऑप्शन नंबर A हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो बाकी सब देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं कि इसका कुछ ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट, वो 3, 4 और 5, 3, 4, 5 या फिर 3, 4, 5, ये 5 जो का कर्ण हमेशा पाइथागोरस में याद रखना कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। सबसे बड़ी भुजा 3, 4, 5 होता है, फिर होता है 5, 12, 13 ये होता है, और फिर 7, 24 और ये 25 इस तरीके से, या फिर इसका मल्टीपल चलेगा। मल्टीपल मतलब कितना, इस तरीके से। ये ट्रिपलेट होता है, कुछ याद करना जो शॉर्ट तरीके से, जैसे यहाँ पे हमको पहले से याद रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे मल्टीपल दिखा रहे हैं कि इसको 2 से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो कितना हो गया 6। तो इसको भी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसको भी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 6, 8 और कितना हो जाएगा 10। ये भी पाइथागोरस परिमेय का फॉलो कर लेगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। जो भी होगा इन तीनों का मल्टीपल ही होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर बेसिक तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। दोनों ही तरीके से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि त्रिभुज ABC में AB 6√3, ठीक है, कि त्रिभुज ABC में AB जो है भुजा, ठीक है, वो 6√3 है। और उसके बाद AC जो दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और BC जो दिया है, और BC जो दिया है वो लिखा है कितना 6 सेंटीमीटर है, कौन B है। तो पूछा है, ठीक है,
तो कौन बी है, क्या है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। 120, बी नंबर में 60, सी नंबर में 90 और डी नंबर में 45 ये दिया है। देखते हैं कि कौन सा लगता है इसमें से। त्रिभुज ए बी सी देख लेते हैं सबसे पहले। त्रिभुज ए और ये बी और ये हमारा क्या रहा, सी। इस तरीके से इसको नहीं लेंगे, पाइथागोरस लग जाएगा इसमें। ठीक है, लग जाएगा ऐसा पता नहीं है, लेकिन लग सकता है ऐसा मालूम है। तो ए बी सी देख लिए, जिसमें से बी हमको लग रहा है समकोण होगा। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए ले लेते हैं, समकोण है ये। तो पाइथागोरस परिमेय लगा करके देखते हैं। यदि पाइथागोरस परिमेय इसमें लग जाएगा, ठीक है, तो कह देंगे कि कोण बी जो हो जाएगा वो समकोण होगा। ठीक है, लगेगा तब, नहीं होगा तो नहीं। तो हम पहले लगा के देखते हैं। ठीक है, कि इसमें सबसे बड़ी भुजा मेरा क्या हो जाएगा, AC। तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार देखें तो बड़ी भुजा AC का स्क्वायर एक इसके AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो AC मेरा क्या है देख लेते हैं। AC दिया है 12, हाँ है 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे और AB क्या दिया 6√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और BC मेरा कितना दिया 6 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 6 छक 36। इस तरीके से देखें, लिख लेते हैं दो पार्ट में। ठीक है, 6√3 इंटू 6√3, किसी भी तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना। 6 छक 36 ये हो जाएगा 144। ठीक है, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36 हो जाएगा, और √3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा कि √3 और इंटू कितना √3 ये गुना हो जाएगा, तो रूट का रूट और 3 गुना होगा तो 9, और 9 का कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दो संख्या का कितना निकलता है, दो संख्या का 1 निकलता है। तो 9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो वहाँ पे 1 बाहर निकल जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा 3 और प्लस कितना 36। 144 और बराबर कितना 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10 और प्लस 36 जोड़ देंगे। ठीक है, 108 और 36 तो 100 कितना हो जाएगा 44। ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब पाइथागोरस परिमेय लग रहा है। पाइथागोरस परिमेय लग रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जरूरी है ना, क्या है समकोण है। समकोण में से कोण 90 किसका हो जाएगा, बी का। क्यों, क्योंकि इसके सामने का कर्ण होता है, और यही कर्ण मेरा क्या लिए थे, AC लिए थे। इसका मतलब बी जो हो जाएगा वो हमारा कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। बी पूछा कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बोला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर है BC के, में यदि AC बराबर AC है ना, हाँ AC बराबर है BC के। ठीक है, और AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है, तब कौन सी बराबर होगा। ठीक है, ये पूछा है
है तब क्या होगा, कौन सी बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, समद्विबाहु जिसके दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो समद्विबाहु खींचते हैं हम लोग, ये समद्विबाहु ले लेंगे, कौन सी के बारे में लिखा है, ठीक है। तो कौन सी 90 हो सकता है, ठीक है। ऐसा हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, ये दिया हुआ है। तो ये ले लेंगे सी इस तरीके से, ए और ये बी ऐसे लेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से ले लिए जिसमें से ये ए सी बराबर है किसके, बी सी के, बोल भी दिया है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम देखते हैं, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर बराबर है किसके, 2ac के। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में लिखा है 30 डिग्री ए नंबर, बी ऑप्शन लिखा है 45 डिग्री, और सी जो लिखा है वो 60 डिग्री, और डी जो लिखा है वो कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो दिया है उसको देख लेते हैं हम, क्या लिखा है कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या है, 2ac का स्क्वायर, ये लिखा है। इसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ये 2ac है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ac का स्क्वायर और प्लस ac का स्क्वायर, दोनों अलग करके लिख दिए, क्योंकि 2ac है, इसका मतलब 2ac क्या होगा, जुड़ा होगा। इसको अलग तरीके से लिख दिए, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर और प्लस ए सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, ए सी के बदले बी सी लिख सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे लिख लेंगे कि ए सी बराबर है किसके, बी सी के। ये मेरा क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है, ठीक। तब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ठीक है, कि ये एक पाइथागोरस हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि ये मेरा क्या है, कर्ण है, जो बाकी दो भुजाओं के योग के क्या है, बराबर है। तो ये कर्ण है, इसके सामने का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, या फिर 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण के सामने कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है, तभी जा करके मेरा क्या होता है, पाइथागोरस लगता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस लग रहा है, इसका मतलब जो सी है, ये पूछा है कि कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 33 जो दिया है वो लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उनके उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, ये पूछा है, ठीक है। जो ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √3a, बी नंबर ऑप्शन दिया है, ठीक है, √3a और बटे कितना 2c नंबर ऑप्शन दिया है, a/2, और डी नंबर जो ऑप्शन दिया है वो लिखा है 3a। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें, ठीक है, ये मेरा पूछा क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी कि, ठीक है, इनके सभी भुजा क्या है, बराबर है। ले लेते हैं ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये जो भुजा मेरा क्या हो जाएगा, बोला प्रत्येक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है, 2a। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो एक भुजा 2a दिया है,
इसका मतलब यहाँ पे भी 2a हो जाएगा और ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। उसके बाद शीर्ष लंब डाला, शीर्ष लंब यहाँ से लंब डाल रहा है इस तरीके से, लंब कितना डिग्री पे 90 डिग्री के। और ये लंब क्या करता है, दो बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक BC, इसका मान लेते हैं कुछ नाम D मान लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा BC की बात करें तो 2a है, तो दो बराबर भागों में बांटेगा तो इधर मेरा क्या हो जाएगा a और इधर भी a, यानी कि हम बात करें पूरा का पूरा यदि 10 रहता तो दो बराबर भागों में बांटता तो कितना करके हो जाता, 5-5 करके हो जाता। यहाँ पे 2a दिया है तो क्या कर दिए, बांट दिया है 2a। ठीक है, पूरा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया a और इधर भी a। अब क्या करेंगे, इसका निकल गया। अब निकालेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल हम लोग किस में देखेंगे, ABD में देखेंगे। ट्रायंगल ABD में ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि लंब डालेगा। ठीक है, शीर्ष लंब जो होता है वो दो बराबर भागों में और कितना पर गिरता है, 90 डिग्री पे, दो बराबर भागों में बांटेगा और 90 डिग्री पे, यानी कि ये 90 डिग्री है ABD। तो इसमें देखें ये सामने का मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी कि ACE, सामने का AB का स्क्वायर, पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ पे भी, और हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस ये लग गया। अब यहाँ पे निकाल देंगे AB जो है मेरा, AB कितना है 2a। उसके बाद AD जो है पता नहीं, यही तो हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, 2a का क्या होगा स्क्वायर बराबर AD, जो ये AD का स्क्वायर और प्लस BD कितना है, a का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर। ठीक है, AD का AD और प्लस a, यहाँ पे इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4a का स्क्वायर और इधर a का स्क्वायर उठ के इधर आएगा तो माइनस कितना, a का स्क्वायर बराबर क्या है AD। 4a स्क्वायर में से एक के स्क्वायर घट जाएगा तो 3a का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर क्या है AD। अब यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ पे AD का मेरा स्क्वायर है, लेकिन हमको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ AD निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा क्या, रूट 3a का स्क्वायर, a का स्क्वायर है, इसका मतलब ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 3 × a और बराबर क्या AD। यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर क्या लगा, रूट लगा। अब ये इस तरीके से हो जाएगा कि रूट से बाहर दो संख्या का एक निकलता है, 3 का 3 रह जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे मेरा AD इस तरीके से। अब इसको बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं बदल करके, AD बराबर कितना, √3a, और ये इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, A में दिया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भुजा दिया है क्या AB, ये 2a हमको कहाँ से पता चला, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कितना 2a दिया है कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्या गुण होता है कि इनके प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब सभी का सभी प्रत्येक भुजा जो है वो क्या 2a है, एक भुजा दे दिया तो 2a, इधर भी 2a और ये पूरा का पूरा 2a है। अब हमको पूछा क्या था, शीर्ष लंब, मतलब यहाँ से जो लंब डर रहा है उसका वैल्यू पूछा था। तो शीर्ष लंब करता क्या है कि जिस भी लाइन पे गिरता है वो ये दो बराबर भागों में साथ ही 90 डिग्री के साथ। तो ये यहाँ पे निकाल दिया हम कि दो बराबर भागों में बांटेगा। ये पूरा का पूरा मेरा कितना था, 2a था, जो a इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो 2a। अब यहाँ से निकाल दिए क्या कि त्रिभुज ले ABD, ये वाला त्रिभुज ले लिए, उसमें से पाइथागोरस हम क्या कर दिए, लगा दिए, तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है, लगा दिए। और ये AB का वैल्यू दिया था 2a, 2a का स्क्वायर लिख दिए। AD पता नहीं, यही हमको शीर्ष लंब क्या था, निकालना था।
इधर भी त्रिभुज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर लें या फिर इधर लें। और बी डी दिया है कितना, ए का स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर किए तो 2 दूनी 4, इस तरीके से ये हो जाएगा 2a और इंटू 2a, 2 दूनी 4 और a से a को करेंगे तो a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे पूरा एकदम बेसिक तरीके से सीख लिया। और यहाँ से हम निकाल दिए, जो निकला मेरा कितना √3a, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर नंबर, ये इसका सही आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 ये क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। बोला कि एक समबाहु त्रिभुज भुजा 20 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उनके शीर्षलंब की लंबाई होगी, उसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी, क्या होगी ये निकाल देंगे हम। लिखा ए नंबर ऑप्शन 10√3 और बी नंबर ऑप्शन जो है वो 20 है, सी नंबर ऑप्शन 25 सेंटीमीटर और डी नंबर जो ऑप्शन है वो 20√3 दिया है। तो निकाल देंगे हम। एक समबाहु त्रिभुज ले लिया इस तरीके से, ये ए बी और ये सी इस तरीके से लेंगे, जो शीर्ष लंब डाल दिया हम क्या ए डी, इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, प्रत्येक भुजा कितना बोला 20, ठीक है, तो ये 20, ये भी 20 और ये भी 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं कितनी होती है, बराबर होती है। प्रत्येक भुजा बराबर होता है, और भुजा एक भुजा दिया मेरा कितना 20 दिया, इनका मतलब सभी भुजाओं का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ बी डी का वैल्यू निकालना है। तो ये करता क्या है, शीर्ष लंब ये 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि पूरा का पूरा डिस्टेंस देखिए मेरा क्या था 20 था, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट रहा है, 2 से बांट देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये 10 और ये भी इसका कितना हो जाएगा 10, तब दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब लेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डी इस तरीके से ले लेंगे, जिसमें से क्या करेंगे कि ये कितना डिग्री पे गिरेगा 90 डिग्री पे। शीर्ष लंब मतलब होता है कितना डिग्री 90 डिग्री, जो पहले भी हम क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, डायरेक्टली ए बी का स्क्वायर बराबर क्या ए डी का स्क्वायर और प्लस क्या बी डी का स्क्वायर, किसके अनुसार से, तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये लग जाएगा। ए बी जो दिया है मेरा कितना दिया है 20 और 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ए डी जो दिया है, ए डी कितना है पता नहीं, यही तो हमको क्या करना है, निकालना है शीर्ष लंब। बी डी जो दिया है, बी डी कितना दिया है 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और ए डी और 10 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 500 100। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 400, ये इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 100 बराबर ए डी का स्क्वायर, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 300 बराबर ए डी का क्या स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा क्या रूट लगेगा, रूट कितना 300 और बराबर ए डी। अब रूट से इसको बाहर निकालने का तरीका क्या होता है, वर्गमूल निकालने का, ठीक है, ये वर्गमूल है। बाहर निकालने का तरीका यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है, नहीं जानता है तो बेसिक तरीके से 2 से लगाएंगे तो कितना 150, ठीक है, 2 से लगेगा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि हम क्या बना रहे हैं, ठीक है,
2 से लग जाएगा तो 150, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना 75, और फिर 2 से तो लगेगा नहीं, कितना से लगाना पड़ेगा 3 से, तो 25 तिया 75, फिर कितना से 5 से, ये ऐसा इसको तोड़ दिए तो कितना आ गया, देखो अवैध गुणनखंड विधि 2 इंटू 3 इंटू 5 ये आ गया बराबर क्या ए डी। इस तरीके से अब यहाँ पे लिख देंगे कि ये 2 संख्या का कितना संख्या निकलेगा बाहर, एक संख्या, ठीक है, और ये 2 का कितना निकलेगा 1, और यहाँ मेरा 3 अंदर में बच जाएगा ए डी। 5 दूनी कितना 10 √3 और ए डी, इसको पलट के लिख देंगे ताकि देखने में क्या लगे, बढ़िया लगे, ठीक है। और ये 10 √3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए इधर, राइट आंसर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोला है, ठीक है, कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के 2 कोणों के क्रमशः बराबर है, छाप देते हैं इसका, कि यदि एक त्रिभुज ले लिए, एक अन्य त्रिभुज, एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी और ये पी क्यू आर, इस तरीके से बोला कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, एक त्रिभुज के 2 कोण, ठीक है, ये वाला कोण मान लेते हैं, ठीक है, और एक ये वाला कोण, अन्य 2 त्रिभुज के 2 कोण के क्रमशः बराबर है, क्रमशः क्या है बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, और ये बराबर है, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज किसके पी क्यू आर के, इसके समरूप है, तो ऑप्शन नंबर में देखते हैं, ठीक है, और समरूप है, समरूपता की इस कसौटी को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं उसको देख लेते हैं, ए एस ए, ठीक है, बी नंबर पे दिया है एस ए एस, सी नंबर पे दिया है ए ए और डी नंबर पे दिया है एस एस। तो यहाँ पे क्या देखिए, दो एंगल क्या था बराबर था, कौन ए किसके, कौन पी के, और कौन बी बराबर था कौन किसके क्यू से, 2 एंगल था, मतलब एंगल ए के कसौटी से यह क्या था समरूप था, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है उसको भी साथ में क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन त्रिभुज को सर्वांगसम की कसौटी नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांगसम की कसौटी नहीं है, ठीक है, जो ऑप्शन में देखते हैं मेरा क्या दिया है, बोला एस 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 बी नंबर में, ठीक है, एंगल और एंगल, सी नंबर में एंगल साइड एंगल, और डी नंबर में साइड एंगल साइड। किसकी कसौटी पूछा है सर्वांगसम की, तो याद रखना कि निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांगसम की कसौटी नहीं है, तो सर्वांगसम का ये एंगल नहीं होता है, ठीक है, साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड होता है, साइड एंगल साइड होता है, लेकिन एंगल नहीं होता है, ये किस में होता है समरूप में, ये समरूप का क्या है कसौटी है, समरूप में ये हो जाता है एंगल फिर एंगल इस तरीके से, और साइड भी
इसके अनुसार से भी क्या होता है, हो जाता है, लेकिन सर्वांशा में ये एंगल 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 नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। तब तक के लिए इसको पूरा बना लिया जाए और फिर अगले ट्रिक और बेसिक के साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।